लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सम्राट अशोक पर बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच बढ़ी तल्खी। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने दिया करारा जवाब। विधान परिषद चुनाव को लेकर तेजप्रताप ने कह दी बड़ी बात। पशुपति कुमार पारस ने भी ठोका हाजीपुर सीट पर दावा। अब सीधे जनता चुनेगी अपना मेयर और डिप्टी मेयर। शिक्षा मंत्री बोले तय समय पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। वैक्सीन के लिए भिड़े पिता पुत्र। सुपौल में करंट लगने से 3 एसएसबी जवान की मौत, 10 घायल। मधुबनी में बीजेपी नेता के घर अपराधियों का तांडव। बिहार में गिरेगा तापमान, अब पड़ेगी कपकपाने वाली ठंड। और कोरोना पर आस्था पड़ी भारी। मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई डुबकी। अब खबरें विस्तार से। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किए जाने को लेकर जेडीयू बीजेपी की तल्खी बढ़ती जा रही है। संजय जायसवाल के लेखक दया प्रकाश सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कराने पर उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा था कि जले पर नमक मत छिड़की, जिसके बाद बीजेपी पूरा गुस्से में है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ नेता भस्मासुरी प्रवृत्ति के होते हैं। यह प्रवृत्ति सामने आ जाती है, उनके पास गृह मंत्रालय है तो जाकर दया प्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार कराइए और अपना पुरुषार्थ दिखाइए। हमने तो केस कर दिया। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव मकर संक्रांति मनाने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक नौजवानों को मौका दिया जाएगा। अभी चुनाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी हाईकमान के स्तर की बात है। तेजप्रताप ने इस दौरान बिहार सरकार पर भी हमला किया और कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन इस सरकार में उम्मीद करना बेवकूफी है। रोजगार तो मिला नहीं। 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय एलजेपी ने हाजीपुर सीट के लिए अपना दावा ठोक दिया है। पारस और भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई और पार्टी के बंटवारे से पहले हाजीपुर लोजपा की परंपरागत सीट रही है। हालांकि पिछले चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार हार गए थे। बावजूद इसके इस बार राष्ट्रीय एलजेपी ने एनडीए के अंदर अपनी दावेदारी ठोक दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मौखिक तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी के सीनियर नेताओं की बात भी हो चुकी है। बिहार में अप्रैल मई में शहरी निकाय चुनाव होना है, लेकिन इस बार वार्ड पार्षद, मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कर पाएंगे। अब सीधे जनता उनका चुनाव करेगी। सरकार ने एक अध्यादेश लाकर नियम बदल दिया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर राजभवन ने अध्यादेश जारी कर दिया है। वहीं बिहार सरकार ने इसका गजट भी प्रकाशित कर दिया है। संशोधित कानून बिहार के सभी 263 नगर निकायों पर लागू होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब वार्ड पार्षद अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और हॉर्स ट्रेडिंग जैसी घटनाएं भी नहीं होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के कारण बिहार में मैट्रिक और इंटर परीक्षा सहित शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग नहीं रुकेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा तय समय पर होगी, वहीं शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग भी समय पर होगी। आपको बता दें कि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से होनी है। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी, जबकि 17 जनवरी से शिक्षक नियोजन के तीसरे फेज की काउंसलिंग होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात हैं, स्थिति में सरकार की मंशा है कि परीक्षाएं या नियोजन समय से हो। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम नहीं है। हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। आज भी 6,541 नए पॉजिटिव मिले हैं। पटना में हालात बेहद खराब है। वहीं लोगों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि कई लोग वैक्सीन लेने से अब भी डर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसा ही वाकया देखने को मिला। औराई में वैक्सीन को लेकर बाप बेटे के बीच जमकर विवाद हुआ। सुई के डर से युवक पिता से हाथ छुड़ाकर वैक्सीनेशन सेंटर से फरार हो गया। सुपौल में करंट लगने से एसएसबी 45वीं बटालियन के 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 10 जवान घायल हो गए। घायलों का इलाज वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में कराया जा रहा है, लेकिन 4 जवानों की स्थिति गंभीर होने के कारण डीएमसीएच में उन्हें रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि सुबह वीरपुर स्थित एसएसबी कैंप में ट्रेनी जवानों का प्रशिक्षण चल रहा था। इसी दौरान सभी जवान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिससे 3 जवानों की मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
मधुबनी में बीजेपी नेता कामाख्या नारायण ठाकुर के घर अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है और विरोध करने पर भाजपा नेता पर छुरे से वार भी कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अपराधियों ने नगद समेत लाखों के जेवरात लूट लिए। बताया जाता है कि अपराधी 8 से 10 की संख्या में थे, जो घर के पिछले दरवाजे तोड़कर अंदर आए थे। जब दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर बीजेपी नेता बाहर निकले तो बदमाशों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और चाकू से वार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में फिर से कनकनी बढ़ने वाली है। आज रात से तापमान में गिरावट आएगी। अगले 24 घंटे में 3 डिग्री तक तापमान नीचे आ सकता है। मौसम विभाग की माने तो सूबे में घना कोहरा रहेगा और जैसे ही मौसम एकदम साफ होगा, रात में तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ ही शीतलहर शुरू हो सकती है। फिलहाल दिन में धूप होने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन शाम होते ही कपकपी वाली ठंड शुरू हो जाएगी। अगले 1 सप्ताह तक कोहरे के आसार हैं। बिहार में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। वहीं कुछ लोग कल यानी कि शनिवार को इसे मनाएंगे। इस मौके पर लोगों ने कोरोना संक्रमण के खतरे से बिना डरे गंगा स्नान किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद उत्तरायण सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और गरीबों के बीच अन्न, वस्त्र समेत अन्य चीजों का दान भी किया। आस्था के आगे कोरोना महामारी को भूलकर लोगों ने गंगा में एक साथ डुबकियां लगाई। इस लापरवाही से कोरोना संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।